नमस्ते, मैं अर्पित चौबे, JNKVB कृषि महाविद्यालय रीवा का छात्र। आज मैं आप सभी भाइयों को बताऊंगा कि आप खुद कोदो मिलेट की खेती कैसे करें और उसके अनेक फ़ायदे के बारे में बताऊंगा और उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी बताऊंगा। कोदो मिलेट को अन्य जगहों पर कोदई या कोदरो के नाम से भी जाना जाता है। इस फसल की विशेषता ये है कि ये ऐसे खेतों पर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं जहाँ पर अन्य फसलें या तो बहुत कम ही उत्पादन देती हैं या वो वहाँ पर नहीं हो पाती हैं। अन्य खेत जैसे कि पहाड़ी ज़मीन जो बहुत पथरीली होती है या रेतीली ज़मीन, ये ऐसा खेत जहाँ पर 3 से 4 इंच तक खेत में मिट्टी होती है और उसके नीचे एक कठोर सतह हो पाई जाती है। कोदो की खेती करने के लिए अलग से इरिगेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कोदो मिलेट सूखा सह सकती है और ये पूरी तरह बारिश से अपनी पानी की ज़रूरत पूरी कर लेती है। कोदो की खेती करने के लिए आप इस तरह का खेत का चुनाव करें जहाँ पर ज़्यादा पानी ना भरता हो, उस जगह पर पानी रुके ना हो, पानी बह जाए। जैसे धान के खेत होते हैं, वहाँ अगर जब वहाँ पानी भरता है तो वहाँ पे कोदो ना लगाएं, वहाँ पे आपकी फसल सड़ जाएगी। तो बुआई का सबसे उत्तम समय है इसका, आप जैसे ही मानसून आ जाए, मानसून आने के बाद आप इसकी बोनी कर दें। बोनी के पहले आप क्या करें, खेत को 1-2 हल्की जुताई कर दें, 1 या 2 हल्की जुताई। इसके कोदो मिलेट की बोनी अगर आप छिड़काव विधि से करेंगे तो उसके लिए आपको 12 से 15 किलो बीज लगेगा पर हेक्टेयर पर। और अगर आप इसकी लाइन कतार विधि से अगर इसकी सोइंग करेंगे तो आपको इसका बीज लगेगा 8 से 10 किलो। इसमें आपकी लगभग 5 किलो बीज की बचत होगी अगर आप कतार विधि से इसकी बोनी करते हैं। कतार विधि से बोनी करने के लिए आजकल मानव चलित और जानवर चलित और ट्रैक्टर चलित यंत्र भी विकसित किए जा चुके हैं। कोदो मिलेट के अच्छे उत्पादन के लिए आप कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी आप 7.5 सेंटीमीटर रखें। बोनी से पूर्व आप कोदो के बीजों को कवकनाशी से बीज उपचार अवश्य करें। आप कोदो की उन्नत किस्में जैसे JK 13, JK 155, JK 137, RK 390, 25 रीवा महाविद्यालय से ले सकते हैं, जिनकी उपज लगभग 12 क्विंटल पर हेक्टेयर करीब है। कोदो में लगने वाली बीमारियां जैसे कि सीड ब्लाइट, जिसे आम भाषा में अपन झुलसा रोग कहते हैं, और ग्रेन स्मट जिसे अपन कंडवा कहते हैं, ये दोनों की दोनों बीमारियां बीज जनित और मिट्टी जनित है। इसलिए इनसे बचाव के लिए बीज उपचार एक फंगीसाइड से बहुत ही आवश्यक है। फंगीसाइड जैसे कि बाविस्टेन, बीटावैक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वेलिडामाइसिन और का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका दर है 1 ग्राम प्रति केजी। और इसके साथ साथ आप मिट्टी उपचार करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका दर है 1 किलो प्रति एकड़। कोदो की फसल 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी उपज लगभग 12 से 14 क्विंटल पर हेक्टेयर आती है। इसकी कटाई के उपरांत आप इसे सुखा लें। 1-2 दिन का धूप लगने के बाद आप इसे एक जगह पर इकट्ठा कर लें। पहले त्रिपाल बिछा लें, फिर इसे ऊपर रख लें। फिर उसको आप दाने निकालने के लिए या तो आप इसे डंडे से मार कर दाने निकाल सकते हैं या ट्रैक्टर चला करके भी दाने निकाले जा सकते हैं। कोदो मिलेट का आज के समय प्रचलन में आने का मुख्य कारण है इसमें पाए जाने वाले तत्व। अन्य अनाज वाली फसलों की अपेक्षा में इसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और अमीनो एसिड, ये सारे तत्व अनाज वाली फसलों से ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए काफ़ी लाभदायक है। मधुमेह के मरीज़ जो चावल नहीं खा सकते हैं वह कोदो का चावल खा सकते हैं, क्योंकि इसको खाने से आपकी शुगर नहीं बढ़ती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को अस्थमा है उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक है।